चलिए आज हम जानते हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम इसके दो इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में जानते हैं जो एनसीईआरटी पर आधारित है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है ना कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रश्न है। मैग्नीशियम क्या है, तो मैग्नीशियम एक धातु है। क्या है, धातु है जिसका संकेत क्या होता है, Mg। क्या होता है, Mg। और परमाणु संख्या कितना होता है, 12। कितना होता है, 12। तो उसी को हम लोग मतलब जलाने से पहले, ठीक है, रिबन को उसको साफ क्यों करते हैं। इसका देखिए कारण क्या है कि मैग्नीशियम रिबन की सतह हवा के संपर्क में आता है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन की सतह हवा के संपर्क में आने से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत जम जाती है। और देखिए ये कैसे संभव होता है, जैसे मैग्नीशियम हवा में आएगा तो मैग्नीशियम हवा में आएगा तो ऑक्सीजन हवा में रहता है और ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा। तो क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, देखिए तो ऑक्साइड की पतली परत जम जाती है। इस परत को हटाने के लिए रिबन को सैंड पेपर रगड़ कर साफ किया जाता है। सैंड पेपर रगड़ा जाता है किस लिए, जिसको आप सरेस कागज बोलते हैं ना, सरेस कागज बोलते हैं आप लोग। तो उसी को सैंड पेपर रगड़ा जाता है ताकि उस पर जो ऑक्साइड जम गया है ना उसको क्या करे, वो हट जाए। ठीक है, वो हट जाए। तो उसी प्रकार से देखिए सैंड पेपर रगड़ कर साफ किया जाता है ताकि मैग्नीशियम शुद्ध रूप में जले और सही रासायनिक अभिक्रिया हो। मैग्नीशियम शुद्ध रूप में जले और सही रासायनिक अभिक्रिया हो, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। ठीक है, तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को हम साफ क्यों करते हैं। इसका मुख्य कारण क्या था कि वह ऑक्सीजन में जाता है, ऑक्सीजन में छोड़ते हैं ना, तो ऑक्सीजन में क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, यानी उसके सतह पर ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है और उसी परत को हम सैंड पेपर के द्वारा क्या करते हैं, साफ करते हैं। किससे साफ करते हैं, किससे, सैंड पेपर से, ताकि वह शुद्ध रूप में जले और रासायनिक, ताकि मैग्नीशियम शुद्ध रूप में जले और सही रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें। ठीक है, अब देखिए अब निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित में लिखें। संतुलित समीकरण के रूप में लिखना। तो देखिए आप लोग को हमने बताया था कि संतुलित कैसे किए। संतुलित समीकरण पहले समझिए। संतुलित समीकरण के रूप में लिखे मतलब क्या कि अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक और उत्पाद दोनों देने परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अभिकारक बताए थे, अभिकारक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है उसको क्या कहेंगे, अभिकारक, रिएक्टेंट कहेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त हो रहा है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया किया, जैसे में H2 + O2 अभिक्रिया कर रहा है तो अभिकारक हो गया और जल बन गया H2O, तो क्या हो गया, प्रतिफल हो गया, उत्पाद हो गया। तो हमने बताया था। तो उसी प्रकार से संतुलित समीकरण में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं जो संतुलित है उसको छोड़ देंगे और जो असंतुलित है, मतलब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या इक्वल नहीं है, समान नहीं है, बराबर नहीं है, उसको हम बराबर करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ बताइए हाइड्रोजन कितना है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ कितना है, हाइड्रोजन 1 है। यहाँ 2 है तो इधर भी 2 असंतुलित है, तो हमको क्या करना है, संतुलित करना है। तो इधर देखिए हाइड्रोजन भी इधर कितना देंगे, 2 देंगे। कितना देंगे, 2। अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। क्लोरीन इधर 2 है, इधर क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना है, 2 है। तो दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं यह संतुलित हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर देखिए Ba का मतलब होता है बेरियम। क्या होता है, बेरियम। आपको एग्जाम में ऐसे आता है प्रश्न। ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छा से सीख लीजिए। ठीक है, देखिए बेरियम इधर कितना है, 1, इधर बेरियम 1, मतलब बेरियम की परमाणु संख्या 1 है, इधर भी बेरियम की परमाणु संख्या कितना है, 1 है। तो चलिए ये तो संतुलित है। अब देखिए क्लोरीन की परमाणु संख्या इधर 2, अब इधर क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। तो इधर एक ज्यादा ना है, इसलिए असंतुलित है।
तो इधर हम लोग कितना करेंगे, उधर भी 3 करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम 2 से गुना कर देते हैं, कितना से 2 से गुना कर देते हैं। अपना मन से गुना करना है, ये नहीं कि 2 ही से करना है। क्या कहते हैं इधर 3 है तो इधर 3 तो कर ना सकते हैं, तो इधर हम जोड़ा बनाने का प्रयास किए ताकि इधर भी जोड़ा बन सके। बताइए इधर क्लोरीन के गो हो गया, 6 गो हो गया, के गो सॉरी हाँ इधर क्लोरीन क्या हो गया, 6 गो हो गया। अब इधर 6 गो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर 6 गो करने के लिए क्लोरीन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना से, देखो मल्टीप्लाई करना मतलब यहाँ से यहाँ गुना कर देना, ठीक है। मल्टीप्लाई करना मतलब किसी के परमाणु संख्या निकालना है तो उसमें जितना परमाणु है उतना से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका परमाणु संख्या हो जाएगा। तो बताइए इधर देखिए, आप देखिए तो इधर क्लोरीन संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। अब इधर क्लोरीन की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। तो चलिए क्लोरीन तो संतुलित हो गया, लेकिन देखिए बेरियम की परमाणु संख्या गड़बड़ा गया। क्या हो गया, बेरियम की परमाणु संख्या गड़बड़ हो गया। तो इधर बताइए बेरियम कितना है, 3। अब इधर बेरियम कितना है, 1। तो इधर 3 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उधर 3 हो गया। अब देखिए अब हम समझते हैं, तो बेरियम भी इधर 3 इधर 3, क्लोरीन इधर 6 इधर क्लोरीन 6, चलिए ये हो गया। अब देखिए एल्युमिनियम यहाँ कितना है, एल्युमिनियम 2 है, यहाँ एल्युमिनियम कितना है, 2 है, ठीक है। अब देखिए सल्फर कितना है, 3, इधर सल्फर कितना है, सल्फर कितना है, 1। सल्फर यहाँ पर कितना है, 1 है। ध्यान से देखिएगा तब समझ में आपको आएगा। नहीं सल्फर यहाँ पर कितना है, 3 है, तो 3 यहाँ परमाणु संख्या 1 है, तो 3 हो गया। ऑक्सीजन क्या हुआ है बताइए, 4 × 12, इधर कितना है, 3 × 4 = 12। तो ये आपका हो गया संतुलित। क्या हो गया, संतुलित हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है, संतुलित हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है कि सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जो हाइड्रोजन गैस रहता है तो गैस ना होगा, हवा में उड़ जाएगा, मुक्त हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। अब देखिए तो बताइए इधर सोडियम कितना है, 1, इधर सोडियम 1, ठीक है। इधर हाइड्रोजन की संख्या 2, इधर हाइड्रोजन की संख्या 3 है, इधर गड़बड़ है। तो हम इधर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ही हम 2 लगा देते हैं। कितना लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर 2 लगा देंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर ही हम 2 लगा देते हैं। कितना लगा देते हैं, 2। तो 2 गुना 2 इधर हो गया और 2 यहाँ हो गया, तो 2 और 2 4 उधर भी हो गया और 4 इधर भी हो गया। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया, तो ऑक्सीजन में यहाँ कितना हो गया, देखिए 2 से 1 में गुना करेंगे तो बताइए परमाणु संख्या नहीं दिया है ऑक्सीजन के, तो पूछना है तो मतलब यहाँ 1 है ना, कितना है, 1 है, तो 2 × 1 = 2। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। इधर ऑक्सीजन की कितना हो गया, 2 हो गया। सोडियम पे 2 हो गया, सोडियम पे यहाँ 2 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, इस प्रकार से हो गया। आगे देखिए, आगे है बेरियम सल्फाइड, क्या है, सॉरी बेरियम क्लोराइड। अब यहाँ क्या है, सोडियम सल्फेट, मतलब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ क्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट और क्या बनता है, यहाँ 2 लिख दिए हैं, यहाँ क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर बैलेंस कीजिए, बैलेंस मतलब संतुलित कीजिए परमाणु संख्या को। इधर बेरियम की संख्या कितना है, 1, मतलब बेरियम की परमाणु संख्या 1, इधर बेरियम की परमाणु संख्या 1, चलिए संतुलित है। इधर क्लोरीन कितना है, 2, इधर क्लोरीन कितना है, 1। तो 2 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए सोडियम गड़बड़ा, हाँ सोडियम भी हो गया 2, सोडियम कितना हो गया, 2, इधर भी सोडियम कितना है, 2। तो देखिए बेरियम कितना हो गया, बेरियम बराबर हो गया, इधर भी 1 इधर भी 1, सोडियम 2 इधर भी 2, क्लोरीन इधर भी 2 उधर भी 2। अब क्या है, तो हो तो गया। अब देखिए सल्फर इधर क्या हो, सल्फर 1, सोडियम हाँ सल्फर कितना है, सल्फर कितना है, 1, इधर भी सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, बराबर हो गया ना। इस तरह से हम लोग संतुलित करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ 2 हो गया, अब यहाँ पर देख सकते हैं वो हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर NaOH HCl के साथ हम क्रिया करेगा, देखिए NaOH ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी अम्ल, क्षार अम्ल के साथ हम क्रिया करेगा तो क्या बनाता है, हम बताए थे आप लोग कि उदासीनीकरण अभिक्रिया जब क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है।
NaOH HCl के साथ हम क्रिया करके क्या बना रहा है, NaCl और H2O बना रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझिए, Na कितना है, एक, Na एक है। ठीक है, O कितना है, ऑक्सीजन इधर कितना है, ऑक्सीजन परमाणु संख्या एक है, इधर ऑक्सीजन परमाणु संख्या संतुलित है, H इधर 2 है और इधर H 2 है, तो ये ऑलरेडी क्या है, संतुलित है, ऑलरेडी क्या है, संतुलित है, तो इसको हम लोग संतुलित नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट, ठीक है, लोहे के कील को, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है या डाला जाता है, तो विलयन का नीला रंग हल्का गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, मतलब जब लोहे के कील को हम लोग कॉपर सल्फेट में डालते हैं ना, कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो नीला रंग हल्का गायब हो जाता है। हल्का क्या हो जाता है, गायब। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ऐसा इसलिए होता है कि कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। कॉपर सल्फेट का देखिए, कॉपर सल्फेट है ना, इसका विलयन का रंग कैसा होता है, नीला होता है। यहाँ लिखा हुआ है कि कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, और जब लोहे की कील इसमें डाली जाती है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। देखिए जब लोहे की कील डालेंगे यानी Fe डालेंगे, किसमें डालेंगे, कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन है, एक्वस है, क्या है, एक्वस है। तो देखिए FeSO4 बनेगा और Cu बनेगा, क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा और कॉपर बनेगा, यानी फेरस सल्फेट बनेगा। देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें लोहा कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट बनाता है। लोहा देखिए ये कॉपर को क्या करेगा, हटा देगा। हम आप लोग को बताए थे ना विस्थापन अभिक्रिया, क्या बताए थे, विस्थापन अभिक्रिया। तो Fe क्या कर रहा है, हटा दे रहा है, क्योंकि ये अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर के तुलना में, कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए इसका जगह ले लेगा और इसका जगह ले लेगा। तो कॉपर हटा दिया, तो फेरस सल्फेट, इसमें लोहा कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट बनाता है, FeSO4 बनाता है, जो हल्के हरे रंग का होता है। इस कारण से विलयन का रंग, नीला रंग कम हो जाता है, इसलिए क्या होता है, नीला रंग कम कर देता है। तो देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ना तो आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। एग्जाम और व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है ये दोनों प्रश्न, और संतुलित बहुत पूछता है, भर भर के प्रश्न पूछता है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए और रिवीजन करते रहिए। और वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।